राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको मैं बताऊंगा समलैंगिक बाल यौन शोषण से पीड़ित कैसे होते हैं। उसके लिए एक इंजीनियर साहब की वीडियो क्लिप मैं आपको अंत में दिखाऊंगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। ये इंजीनियर साहब आज आपको बताएंगे किस प्रकार से बाल यौन शोषण होता है और उसकी वजह से समलैंगिक बनते हैं, होमोसेक्सुअल बनते हैं। उनकी जो अध्ययन है, उनका जो अनुभव है वो यहाँ तक ही है, पर मेरा अनुभव इससे भी आगे है कि जिस प्रकार से बाल यौन शोषण उन लड़कों का होता है और वे पीड़ित ठीक होने के लिए मुझ तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बाल यौन शोषण से पीड़ित वे लड़के जो समलैंगिक बनते हैं या समलैंगिक बना दिए जाते हैं, उनके बारे में मेरे पास में काफ़ी लोगों की आप बीती व्यथाएँ हैं। लोग माने या न माने, पर मेरे पास में बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। मैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकता। काफ़ी लड़के संवेदनशील होते हैं या उनके पिता या उनके अभिभावकों ने मुझसे संपर्क करके जो उनका उपचार लिया है वो सभी ठीक है। मैं साल भर में अपडेट होता रहता हूँ उन लोगों से, पर वो सामने नहीं आने की वजह भी यही होती है कि उनके सगाई में, विवाह में कहीं कोई दखल न दे दे। उन्हें ये चिंता होती है कि कहीं बदनामी हो जाएगी समाज में हमारे, क्योंकि उनके साथ में दो दुर्घटना हुई है। वो एक लड़कियों या महिलाओं या स्त्रियों की भांति बलात्कार ही हुआ उनके साथ में, और वे लड़के सामने नहीं आ सकते हैं। लड़कियां तो इसलिए सामने आ जाती है कि गर्भवती हो जाती है, पर लड़के गर्भवती नहीं होते हैं। ये लड़के एक प्रकार से दास बन जाते हैं और वो दस्यु जो बैंडिट लोग हैं, जो कामी हैं, वो इनके साथ में शोषण करते हैं और इन बच्चों को लत लग जाती है। तो ऐसे लड़कों को मैंने काफ़ी ठीक की है, मेरे पास में ठीक होने के प्रमाण है। साइकेट्रिक के पास में बहुत सारी दवाएं खाई है उन लोगों ने। किसी ने 2 महीने, किसी ने 3 महीने, किसी ने 2.25 साल, किसी ने 6 साल भी उन दवाओं को छुड़वाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। उन लोगों ने दवाएं छोड़ दी है और वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंग्लिश मीडियम में जितने लड़के पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ एक रियल टट्टू की तरह भाषा सीखी हुई है, नॉलेज नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान को अंदर ले लेगा, शायद नकारात्मक है, तो वो उसे स्वीकार करेगा। सच तो देरी से आता है, झूठ पहले घर कर जाता है। इसलिए उन लोगों को पता नहीं है और वो हठ धर्मी बने रहते हैं। जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं या ज़्यादा नहीं ढूंढते हैं ऊपर, या उन्होंने ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचा या सुना है, वे लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो ठीक हो रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, फैमिली लाइफ उनकी अच्छी है। ऐसे कुछ बिरले भी हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरे नंबर दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, तुझे लोग बेवक्त फ़ोन करेंगे लोग, इस हिसाब से मैं नंबर नहीं दूंगा। जिसको ज़रूरत पड़ेगी वाकई मैं बात करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसे सीधे परिवार में या अच्छे लोग होंगे उनको मैं नंबर दे दूंगा और बात करा दूंगा। पर मेरे पास सारे ये सबूत हैं कि लोग ठीक होते हैं। ये लोग बाल यौन शोषण से पीड़ित होते हैं और इसमें काफ़ी लड़के अपने माता पिता को बताते नहीं हैं। काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं कि स्कूली जीवन में पढ़ते हैं या कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले होते हैं, तो उनके पास में इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये बात निश्चित है कि इलाज कहाँ करवाया जाए वो भी पता नहीं होता है, और जो इलाज करते हैं तो अपना समय खर्च करने के एवज़ में कुछ सेवाएं या सेवा शुल्क तो लेगा। तो उन बच्चों की ये भी दिक्कतें हैं कि वो संपर्क तो मुझसे करते हैं, पर ये कहते हैं सर हमारे पास में पैसे नहीं है। मैंने कहा ये मेरा मामला नहीं है, ये आप आपके पेरेंट्स को कहिए, अभिभावक को कहिए, अपने माता पिता को कहिए, भैया को कहिए, वो ज़रूर मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो छोटी आयु में उन्हें ठीक होना है और वो ढूंढते हुए यूट्यूब पे या इस इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं और उन्हें ठीक होना है, ये भावना है, तो वो ठीक होते हैं, मुझ तक पहुंच भी रहे हैं।
तो अब मैं आप आज सुनाऊंगा उन इंजीनियर साहब की जो अनुभव से चुनौती देते हुए यूट्यूब के ऊपर भी है, उनके 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, और उनकी क्लिप मुझे मिली, मैंने उनको ढूंढा। वो क्लिप जो मुझे इंटरनेट से या यूट्यूब की कटिंग मुझे व्हाट्सएप से मिली है, उसको मैंने इसमें जोड़ा है। उनके चैनल का सौजन्य से मैंने उसके अंदर भी लिखा है। तो आप सौजन्य से आप देख लेंगे कि उनका चैनल कौन सा है, तो आपको पता चलेगा कि ये गला फाड़ के कह रहे हैं कि इन जगह पे होमोसेक्सुअलिटी बनाई जा रही है। मैं किसी को व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के प्रति न जोड़ते हुए एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से उन पीड़ितों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो पीड़ित होने के बाद ठीक होना चाहते हैं और अपनी वैवाहिक जीवन सुधारना चाहते हैं, तो वो सुधर सकते हैं। और आप इन इंजीनियर साहब की जो रिकॉर्डिंग है वो अब सुनिए। वरना यकीन करें कि मैं इन मौलवियों के चट्टे बट्टे खोल के रख दूं। अगर ये इसी तरीके से इल्जामी जवाब चाहते हैं ना, तो इनको मैं ही दे सकता हूं, क्योंकि मौलवियों का इलाज मेरे पास ही है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं इसका जवाब दे सकते, आम दुनियादार। इनका जवाब वो देगा जो दुनियावी तौर पे भी मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी होगा, और मौलवी जो वड़ के निकले होगा, क्योंकि दाइये को ढिड नहीं छुपे होंगे। ये मुफ्ती ज़र वली ये जो कह रहा है कि नहीं जी जिना को प्रमोट किया क्योंकि हरामी बच्चों को पालता था अब्दुस्तार ईदी, तो मैं इस मौलवी से पूछता हूं कि तुम लोग फिर लवातत को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो अब फक्की वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में यह काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहां ये बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। ये मुफ्ती ज़र वली साहब को मेरी तरफ से फकी है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। ये एंटी वेनम है मेरी तरफ से, इल्जामी जवाब, जिसको लॉजिकल फिलॉसफी की लैंग्वेज में लॉजिकल आंसर कहा जाता है, और मैंने इसका नाम पंजाबी में फकी रखा हुआ है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने इसका नाम रखा है एंटी वेनम। यानी कोबरा सांप जब काट जाए ना, उसका इलाज किसी दवाई से नहीं होता, वो उस वैक्सीन से होता है जो कोबरे के जहर से बनाई जाए, वो लगाई जाए ना अगर 1.5 घंटे के अंदर। तो आपने इन इंजीनियर साहब की जो भाषा है, जो शैली है, जो उनका ज्ञान है, आपने सुना। वो चुनौती दे के कह रहे हैं कि ऐसे होमोसेक्सुअल लोगों को बनाया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है उनकी नज़र में, मेरी नज़र में, और जिनके बच्चे पीड़ित हैं उनकी नज़र में भी। और ये लोग सभी ठीक हो सकते हैं, ये रीओरिएंटेशन में वापस आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को भी जीने का अधिकार है, इन लोगों को भी वापस घर बसाने का अधिकार है, इन लोगों को भी अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी औलाद लाने का, देखने का, विस्तार करने का इनको भी अपना अधिकार है। इनको भी जीने दीजिए, इन्हें मत बरगलाइए, इन्हें मत कहिए कि होमोसेक्सुअलिटी प्राकृतिक है या नेचुरल है। ऐसे कह के लोग भ्रम में डाल देते हैं, और ऐसे लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन लोगों को ढूंढना चाहिए कि भाई तेरा इलाज हो जाएगा, हौसला रखिए, ज़रूर होगा। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का तो जवाब दूंगा, पर व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग लंबी बहस करते हैं तो करने में असमर्थ हूँ। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं इंग्लिश पढ़े लिखे जो टीनेजर हैं, वो भी बहस करते हैं। तो आप सुन लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा होता है दुनिया में, इसलिए आप इसको नेचुरल नहीं कहें। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।